बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इलेक्शन 2024 जो हैं 8 फरवरी को हो चुके हैं और जिस तरह की वसी पैमाने पर धांधली हुई और फिर हुकूमत कायम हो चुकी है, मगर कुछ ऐसे हलके हैं जिनके अंदर जो है उम्मीदवार एक से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, तो अब उनमें से कुछ नशिस्तें जो है वो उन्होंने छोड़ दी हैं और छोड़ने के बाद उसके ऊपर 21 अप्रैल को जो है ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। तो आज भी उसी सिलसिले में आपके सामने एक हल्का है PP36, PP पंजाब असम्बली का हल्का है PP36 वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये जो नया डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद बना है उसके हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार जरूर करें। नाजरीन, PP36 वजीराबाद, अब इसके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन। नाजरीन, अगर आप वजीराबाद का इसका जो कौमी असम्बली का हल्का है उसकी अगर आप सूरत हाल देखें तो इस वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो अहमद नासिर चट्टा है, नासिर चट्टा साहब के साहबजादे हैं वो, और चीमा जो फैमिली है, निसार अहमद चीमा, ये एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं और कई इलेक्शन से इनका आपस में मुकाबला होता रहा है। और कौमी असम्बली के अंदर जो पिछले 2 इलेक्शन थे तकरीबन, यानी 2024 से पहले जो भी इलेक्शन थे उसमें निसार अहमद चीमा साहब जो हैं वो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और उनका वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जब 2024 में इलेक्शन हुआ तो निसार अहमद चीमा साहब को शिकस्त हुई और यहाँ से जो कामयाब हुए वो अहमद नासिर चट्टा कामयाब हुए कि नासिर चट्टा साहब के बेटे हैं वो यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए और इसी सूबाई असम्बली PP36 से भी मेंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब हो गए। अब जो अहमद नासिर चट्टा साहब हैं उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त अपने पास रख ली है, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त उन्होंने खाली कर ली है। और जब सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली हुई है तो अब इसके ऊपर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 21 अप्रैल को। अब नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रिजल्ट रख दूं जो 2024 में इलेक्शन हुआ है उसका, इसी PP36 का, तो इसमें नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे अहमद नासिर चट्टा साहब, उन्होंने तकरीबन 87,500 वोट हासिल किए और वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। जबकि मुस्लिम नून के अदनान अफजल चट्टा साहब को सिर्फ 49,000 वोट मिले और TLP भी यहाँ से तकरीबन 8,000 के करीब वोट हासिल करने में कामयाब हुई। यानी सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी जो हामिद नासिर चट्टा के बेटे हैं अहमद नासिर चट्टा साहब, वो काफ़ी बड़ी लीड से कामयाब हुए। अब उन्होंने ये सीट खाली कर दी है। नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो किसे टिकट देने जा रही है, नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो टिकट है वो अहमद नासिर चट्टा साहब के जो बड़े भाई हैं फयाज अहमद चट्टा साहब, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतवक्का टिकट है कि वो यहाँ से मेंबर सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से और उन्हीं को ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है उनके जो साबका उम्मीदवार थे अदनान अफजल चट्टा साहब, वो भी चाह रहे हैं कि वो दोबारा यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े, जबकि आदिल बख्श चट्टा साहब वो भी यहाँ से मुस्लिम नून का टिकट चाह रहे हैं और उस्मान तालिब चट्टा साहब भी यहाँ से एक और उम्मीदवार हैं, वो भी मुस्लिम नून का टिकट चाह रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक और 2 उम्मीदवार भी हैं जो इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उनके हवाले से भी खबर आ रही है कि वो भी मुस्लिम नून का टिकट इस हल्के में से चाह रहे हैं। नाज़रीन, अदनान अफजल चट्टा साहब जो हैं ये निसार अहमद चीमा ग्रुप के उम्मीदवार हैं। निसार अहमद चीमा, आपको पता ही होगा कि उन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे भी कॉल आई थी कि अगर आप कहें तो हम आपको इलेक्शन जितवा देते हैं, आपका रिजल्ट तब्दील कर देते हैं, आपको जितवा देते हैं और जो है वो अहमद नासिर चट्टा जो है उनको हम हरवा देते हैं। लेकिन वो निसार अहमद चीमा साहब ने कहा कि मैंने बिल्कुल इस तरह इनकार किया और मैंने कहा कि जब मैं सीट हार गया हूँ, अवाम ने मुझे मुंतखब नहीं किया तो मैं कोई ये सीट नहीं जीतना चाहता, बल्कि उन्होंने मुबारकबाद भी दी थी अहमद नासिर चट्टा साहब को। तो नाजरीन, अब जो नून लीग है उसके अंदर इख्तलाफात भी हैं, क्योंकि जब निसार अहमद चीमा साहब ने ये बात की कि मुझे कॉल आई थी तो उससे नून लीग की जो धांधली का प्लान है वो वाजे हो गया कि नून लीग को वाकई जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से जितवाया गया है। और जवेद लतीफ़ साहब इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि पैसे लिए गए लोगों से, कि पैसे लेकर पिक एंड चूज किया गया है पंजाब के अंदर। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वजह से मैं खामोश हूँ, वरना मेरे पास नाम भी हैं, सबूत भी हैं। यानी कि जो पैसे लेने वाली बात है वो, जैसे कि बलोचिस्तान में भी इल्ज़ाम लगा है कि पैसे लेकर सीटें दी गई हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने भी अब कहा है कि जी पैसे लेकर पिक एंड चूज पंजाब और KPK के अंदर किया गया है, तो मैं नवाज शरीफ साहब की वजह से चुप हूँ।
तो अब वो जो नून लीग का एक बयानिया था कि वो इलेक्शन जीते हैं, यानी जो धांधली का बयानिया था, वो निसार अहमद चीमा साहब के इस बयान से भी वाज़ेह हो गया था। तो निसार अहमद चीमा साहब को भी महसूस होता है कि नून लीग में रहने से उनका जो वोट बैंक है वो कम हुआ है और उनकी सियासी साख है वो मुतासर हुई है। तो अब निसार अहमद चीमा ग्रुप को शायद मुस्लिम नून यहाँ पर टिकट ना दे और यहाँ पर जो टिकट है वो शायद फिर जो आदिल बख्श चट्ठा है उनको मिल जाए। तो अगर आदिल बख्श चट्ठा को मिल जाता है और निसार अहमद चीमा साहब भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं अदनान अफजल चीमा यानी अदनान अफजल चट्ठा साहब को, जैसा कि लग भी रहा है कि अगर, तो फिर जो नून लीग का वोट बैंक है वो तकसीम होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद जो है ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है। बेसिकली ये जो एरिया है ना, वजीराबाद, गुजरावाला और सियालकोट, नारोवाल, ये बेसिकली मुस्लिम लीग नून का गढ़ होता था और मुस्लिम नून यहाँ से हमेशा से क्लीन स्वीप करती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से और इनकी 18 माह की जो कारकर्दगी थी और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून ने जब अपने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया छोड़कर वोट को इज़्ज़त दी तो लोगों ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। तो अब नाज़रीन, अगर आप इस वक्त तक की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम नून के अंदर इख्तलाफात हैं, ठीक है, उनकी पंजाब हुकूमत है, उसका एक असर इफेक्ट ज़रूर है पंजाब हुकूमत का। वोटर को भी पता होता है कि पंजाब हुकूमत मुस्लिम नून की है तो उनके काम भी होंगे। लेकिन अगर निसार अहमद चीमा साहब जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते मुस्लिम नून के उम्मीदवार को या निसार अहमद चीमा साहब के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती तो फिर पहले, क्योंकि जो अहमद नासिर चट्ठा साहब है वो पहले भी बड़ी भारी मार्जिन से जीते हुए हैं तो दोबारा भी वो बड़ी भारी मार्जिन से जीत जाएंगे। लेकिन अगर मुस्लिम नून जो है निसार अहमद चीमा साहब को अपने साथ मिला के, निसार अहमद चीमा भी सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम नून भी सपोर्ट करती है और अपनी जो रियासती मशीनरी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर शायद जो है इस हल्के के अंदर कहीं वो जीतने की पोजीशन में फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन शायद वो मुकाबले में आ सके। लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो फयाज अहमद चट्ठा साहब है, जो कि भाई हैं अहमद नासिर चट्ठा साहब के, उनकी पोजीशन जहाँ पर मुस्तहकम है और वो ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।